और निर्जला कांच, तू उसके आगे क्यों बैठ रहा है, इधर बैठ। निर्जला कांची तो आज के दिन होनोलुलु 2 जून 1975 में प्रभुपाद ने कहा है, विषैले फल का वृक्ष, ऐसे फल होते हैं जिसमें जहर होता है, विष भरा होता है, होने से अच्छा है कि वृक्ष हो ही ना, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। तो मनुष्य जन्म लेकर अगर हमने मनुष्य जन्म लैया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, ये मनुष्य शरीर लेकर के जिसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया उसने जानबूझकर जहर खाया। तो हम सबको स्वयं अमृत का पान करना है, भक्ति रूपी अमृत। अभी एक मुझे अमृत में एक बात याद आई, जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा ही दिखता है। अपनी भावना का उत्थान करना है। जैसे व्यक्ति हर एक में जब दोष देखता है, इसका मतलब खुद भी वो दोषों से भरा पड़ा है, इसलिए उसको दोष ही दोष दिख रहे हैं। तो एक पक्षी बोल रहा था, पक्षी बोल रहा था तो एक व्यक्ति ने एक पहलवान जा रहा था, कहते पहलवान जी ये पक्षी क्या बोल रहा है। पहलवान ने ध्यान से सुना, पक्षी कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। वो पहलवान दंड बैठक कसरत करता था, उसको पक्षी की बोली वही दिखाई दी। दूसरा उसको एक बनिया मिला, व्यापारी, बोला लाला जी ये पक्षी क्या बोल रहा है, ये सुन। लाला ने सुना, कहते ये कह रहा है लून तेल अदरक, लून नमक, लून तेल अदरक, लून तेल अदरक। उसने भी एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा को महाराज महात्मा जी ये पक्षी देखो क्या बोल रहा है। महात्मा ने सुना, महात्मा कहते हैं पक्षी कह रहा है राम नाम अमृत, राम नाम अमृत। एक ही बोली हर एक को अलग अलग दिखाई दे रही अपनी भावना के अनुसार। जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ वन में गए थे उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए, उसके बाद जनक महाराज ने उनको आमंत्रित किया सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए। तो वहाँ पर बड़े राजे महाराजे आए हुए थे, राजकुमार आए थे, सब सोचते थे कि मैं सीता से विवाह करूँगा, मैं करूँगा। तो राम भगवान विश्वामित्र जी को पूछते हैं कि मुनिवर मैं लक्ष्मण को नगर दिखा के लाऊं जनकपुरी। तो विश्वामित्र कहते हाँ दिखा के लाओ। तो जब राम भगवान नगर देखने गए तो क्या हुआ, अनेकों लोग हैं। तो जो नव युवतियाँ थीं उनको देखिए कभी हमारे ही ऐसे पति हों, स्त्री सुंदर पति को चाहती है। बड़े जो योद्धा घूम रहे थे उन्होंने देखा राम भगवान ऐसे खा जाएंगे उनको, बड़े योद्धा है। तो रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं जिनके हृदय भावना जैसी, जिनके हृदय भावना जैसी, तिन प्रभु मूरति देखी तैसी, तिन प्रभु मूरति। जिसकी जैसी भावना थी राम जी वैसे दिखाई दिए।
तो अपनी भावना का उत्थान करना है। अंदर जहर भरा है तो जहर ही निकलता है, तो भावना का उत्थान भक्ति से होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति के द्वारा। आज आप सबके लिए खुशखबरी है कि निर्जला एकादशी करनी है आप सबने। इस एकादशी को जब हमारा शरीर थोड़ा स्वस्थ था तो हम जागरण करते थे, जागते थे, सारी रात जाके कीर्तन करते थे। अभी शरीर थोड़ा स्वस्थ नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से चल रहा है, जैसे भगवान रखे हैं वैसा ही ठीक है। तो शरीर के अनुसार कार्य होता है। तो हमें जो है एकादशी अपना, एक तो एकादशी का कीर्तन है, ये कीर्तन लंबा है, मैं ही गा दूंगा, आप लोग जो शब्द बोल सको बोलना पीछे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त प्रेमालती कर मूला, प्रेमाल माधव तिथि भक्ति जननी, माधव यत्ने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बलि, कृष्ण बसती बलि, परम आदरे भारी, परम गौर आमार ये सब स्थाने, गौर ये सब स्थान, करला ब्राह्मण रंगे, करला ब्राह्मण रंगे, से सब स्थान हेरी बो आमी, से सब स्थाने हेरी बो आमी, प्राणाय भक्त संगे, प्राणाय भक्त संगे, मृदंग वाद्य सुनीते माना, मृदंग वाद्य सुनीते माना, अवसर सदा याचे, अवसर गौर विहित कीर्तन सुनी, गौर विहीन कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे, आनंद नाचे, युगल मूर्ति देखिया मोर, युगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद आया, प्रसाद सेवा करीते हाया, प्रसाद सेवा करीते आया, सकल प्रपंच जाय, सकल प्रपंच जाय, ये दीन ग्रह भजन देखी, ये दीन ग्रह भजन ग्रह ते
गोलोक भाया कहते गोलोक भाया। चरण सिद्धू देखिया गंगा चरण देखिया सुख न सीमा पाया सुख पाया। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण तुलसी देखी जुड़ाए प्राण। माधव तोषनी जानी माधव गौर प्रिया शाख सेवन गौर जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजन भक्ति प्रति अनुकूल पाया जा अनुकूल प्रति दिवस परम सुख प्रति दिवस परम सुखे स्वीकार करे ताहा स्वीकार एक महाभागवत भक्त शिला भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा ये भजन रचा हुआ है। इसका एक एक पद बड़े विचारने का है, लेकिन मैं समय का ध्यान रखते हुए ज़्यादा नहीं, पर पहला पद कहा है शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्तों के चरणों की जब हमें धूली मिलती है तो अनुकूल भजन होता है। भजन तो हम करते हैं लेकिन प्रतिकूल अनुकूल नहीं करते। भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हम अनुकूल भजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भजन करते हैं तो कोई उनकी भावना पर असर नहीं है, कोई उनमें परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब ऐसे वैष्णवों की कृपा से हम भजन करते हैं, उनकी कृपा हमको मिल जाए, उनकी कृपा मिलेगी सेवा से बस। तो आगे कह रहे हैं भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्तों की सेवा जो है ये सबसे बड़ी सिद्धि है। जिसने भक्तों को सेवा करके, भक्त बेचारे प्रभुपाद जी जैसे संत बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। जिसने भक्तों की सेवा करके उनको प्रसन्न किया, उसने परम सिद्धि कर ली, उस परम सिद्ध हो गया। प्रेमा लथी कर मूला, उसको प्रेम रूपी लता का मूल जो है उसकी प्राप्ति हुई, जड़ मिल गई। जड़ मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। जैसे एक भक्त थे, पहले मैंने ये बात बताई, गोवर्धन में जो प्रभुपाद जी ने सेवा दी है हमको, राधाकांत भगवान वहाँ विराजमान है। 100 साल पुरानी बात है। वहाँ एक संत कृष्णदास जी रहते थे, बड़े अच्छे संत थे वो, अच्छे मतलब बड़े भक्त थे भगवान के। उनका शिष्य था श्यामदास। श्यामदास जी जो थे वे बड़े भक्त थे, सेवा बहुत करते थे, बहुत सेवा। वहाँ कोई रोज़ 100-200 आदमी का भोजन बनता था, क्योंकि परिक्रमा में जगह लोग सबको भोजन कराते थे, वो प्रसाद सबको पवाते थे। तो ये श्यामदास जी चौका लगाना, सब शुद्धि करना, भोजन बनाना, मतलब इतनी सेवा करनी। एक दिन वो चौका लगा रहे थे कुछ, वो फिर मतलब पहले ही चूल्हे होते थे, गैस नहीं होती थी, उनको भी
को करना पड़ता है। वो हमारे मकोल कहते हैं उसको, वो सफ़ेद, उनको भी तो कर रहे थे। तो इतनी सेवा पर उनके भगवान उन पर प्रसन्न हुए, गुरु कृपा से, गुरु जी की कृपा थी उन पर। और भगवान आके बैठ गए वहाँ पर उनके पास युगल रूप में, राधा श्याम सुंदर, राधा कांत दोनों बैठ गए, भगवान को देखने लगे। वो पोता जो है मुंह में लगा दिया उन्होंने, उनको आंखें खुली रह गईं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। बस उसी में वो ऐसे स्तंभ जैसे हो गए। तो बड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे। गुरुजी ने कहा वो श्यामदास कहाँ है? गया तो श्यामदास बैठे रो रहे हैं, ऐसे पोता या मुंह पे लगा कर। तो बोला गुरुजी, तो गुरुजी ने देखा। गुरुजी कहते हैं, श्रील कृष्णदास जी महाराज कहते हैं, जिस काम के लिए इसने घर बार छोड़ा था, साधु घर बार छोड़ते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, इसे वो मिल गए, भगवान मिल गए, भगवत प्राप्ति उसको हो गई। तो केवल सेवा से, भक्त सेवा, और जिसने भक्तों को कष्ट दिया ना, वो कई जन्मों तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, याद रखो। वैसे भक्तों को किसी को भी नहीं कष्ट देना चाहिए, पर अगर भक्त को कष्ट दिया गया तो फिर भाई भक्ति दुर्लभ है, फिर बड़ा कठिन है। याद रखो, इसको सुधार करो, अपना सुधारना है। तो कुछ 100 साल पहले वहाँ पर युगल सरकार ने उनको दर्शन दिए थे। सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चित्त उनका शुद्ध था, चित्त निर्मल था। राम जी कहते हैं ना रामायण में, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट जो है ना, ये अच्छा नहीं है। लोग ऊपर से बड़े अच्छे बनते, अंदर कपट भरा है, वो ठीक नहीं। बाहर और भीतर और जैसे भगुला भेष, ए मानसती कागड़ भलो, जो बाहर भीतर एक। गुजराती भाषा में कहावत है, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ। भगवान ने इनके उदाहरण भी बना रखे हैं। बगुला बड़ा सुंदर पक्षी देखने में, रंग बिरंगा, एक टांग पर वो खड़ा है। क्या भेष है उसका? देख रहा, मच्छी निकली नहीं ऊपर, उसने जाके पकड़ी नहीं। मछलियाँ खाना उसका काम है। मछलियाँ आती हैं कभी ऊपर हवा लेने के लिए। तो कहा है, लिखने वाले ने लिखा है, इससे तो कौआ अच्छा है। कौआ बेचारा ऊपर का भी रंग काला, उसका अंदर से भी काला, उसका जन्म बड़ा निकृष्ट बताया। ए मानसती कागड़ बोलो, कागड़ कौए को कहते हैं, जो अंदर से भी काला और बाहर से भी काला। बगुला भेष नहीं बनाना, बाहर भीतर से एक होना सीखना है। भगवान को बाहर भीतर से जो एक है वही अच्छा लगता है। जैसे हमने चक्री भील की आपको कथा सुनाई थी। चक्री भील बड़ा भावुक था, उसको नहीं पता कि भगवान को अपना जूठा नहीं देते, भाव था उसका। उसने जो है अपना गला काट दिया, फल नीचे उतर गया, मीठा फल यहीं रोक दिया, गला काट दिया। उसी में भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान आ गए, दर्शन दिए और उसको कृपा दी अपनी। तो भक्त सेवा, ये प्रेम रूपी लता जो है उसकी जड़ है। एक यहाँ कहा कि गौर हमारा, ये सब स्थान है गौर भक्तों के हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, गृहस्थी थे वो, कोई त्यागी नहीं था। फिर विराग ले लिया था उन्होंने भी, लेकिन गृहस्थी थे। 11 बच्चे थे उनके, जो 1-2 बच्चे करके छोड़ देते हैं और भौतिक सुखों को भोगते हैं, वो नरकों में जाते हैं। भौतिक सुख जो है ये केवल संतान के लिए, नहीं तो नहीं।
तो वो कहते हैं जहाँ पर हमारे जिन जन स्थानों पर मेरे गौर भगवान गए थे, से सब स्थान, उन सब स्थानों को मैं देखूंगा। भावना है से सब स्थान हेरी वो आमी, उनके प्रणय भक्त संग, भक्तों के संग में जाकर उन स्थानों को देखूंगा कि मेरे गौर भगवान ने यहाँ ये लीला की थी, यहाँ ये लीला की थी, यहाँ ये लीला की थी। तो हमें भक्तों की कृपा चाहिए। और इस समय के सबसे बड़े भक्त ये बैठे हैं आपके सामने प्रभुपाद। और ये मत सोचो ये नहीं है, विग्रह रूप में विराजमान है और इनके चरणों में प्रार्थना करो, ये अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर प्रार्थना जैसे प्रार्थना के बारे में कहा है ना, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है। बोलो, दिल से होती है, जो दिल से होती है। पर कहाँ हम ऐसी प्रार्थना, मन में कपट भरा है मेरे, कैसे मैं दिल से प्रार्थना करूंगा? मेरी प्रार्थना भी कपटी होगी। मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है, जैसे प्रार्थना बड़ी मुश्किल से होती है। तो आओ आज की कथा जो है उसका श्रवण करो। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, निर्जल एकादशी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को कही थी। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जल एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। व्यास भगवान जो थे पांडवों के दादा थे। सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी कहने लगे, जिसके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। भीमसेन कहने लगे, परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन सुनिए, मुझसे भूख नहीं सही जाती। मैं विधिवत भगवान की पूजा के दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्गलोक को अच्छा और नरकलोक को बुरा समझते हो तो प्रति मास दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन ना किया करो। ये वेद व्यास कह रहे हैं भीमसेन जी को, भोजन दोनों एकादशियों को नहीं करना। भीमसेन कहने लगे, हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती, बहुत खाते थे भीमसेन जी, तब उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? उपवास करना तो मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है।
पेट में एक अग्नि होती है। इनके पेट में बृक नाम की अग्नि सदा जलती रहती थी। और याद रखो, जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। जब भोजन करते हैं तो अंदर ही अग्नि, बृक नाम की कोई दूसरी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है भोजन को हजम करने के लिए। अगर हम 1 घंटे से पहले पानी पी लेते हैं, वो अग्नि को बुझा देती है, भोजन हजम नहीं होता अच्छी तरह से। इसलिए 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। कई लोग पानी पीते हैं, भोजन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो ठीक नहीं। अग्नि जो है वो शमिक हो जाती है। और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत होती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत बनी रहती है। उस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। इसलिए मैं एक उपवास कर सकता हूँ, पर बाकी नहीं कर सकता। मेरे अग्नि बड़ी प्रज्वलित है। वेद व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, इस एकादशी करने की विधि यह है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो तो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए, बिना पानी के। हम जब छोटे थे तो हमारा शरीर से एक भाई था, गुजर गया। वो निर्जल कहता था कि इस एकादशी को खाली पानी पीना चाहिए, निर्जल, पानी ही पानी, निरा जल। ये नहीं कि बगैर जल, अपने ही अनुवाद लगा लिया था। और निर्जल एकादशी को लोग यहाँ पानी भी पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं। तो निर्जल मतलब बिना जल के व्रत करना चाहिए। अर्थात वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जल एकादशी कहते हैं, जो आज है। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। सुबह केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। 6 मासे से ज़्यादा जल नहीं होना चाहिए आचमन में। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का जल वर्जित है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त एवं विद्वान स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूरज उदय से लेकर दूसरे दिन के सूरज उदय तक मनुष्य जल ग्रहण ना करे। आज सूर्य उदय से लेकर कल सूर्य उदय तक, तो यह निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सूरज उदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे। ये सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे, ब्राह्मणों को साथ बिठाकर भोजन करे। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। ऋषि व्यास जी कह रहे हैं, यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल सकती है।
शास्त्रों में पुराणों का सार है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने का महत्व बताया गया है। श्री वेदव्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए वो कहने लगे कि मैं क्या करूं? मास में दो व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तो वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर एक वर्ष में एक एकादशी का व्रत तो कर सकोगे। भीमसेन जी ने सुकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया, सर हिलाया। भीमसेन बोले, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। देखो, ये वर्ष में एक व्रत करने का जो काम है ये खाली भीमसेन जी को सौंपा है, क्योंकि उनकी अग्नि, जो वृक्ष नाम की अग्नि बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर, और वो उसको भोजन बहुत चाहिए था भजन हजम करने के लिए। अब आप मत सोचो कि मैं भी एक एकादशी रख लूँगा तो बाकी नहीं रखूँगा ना, हमारे लिए सारी एकादशी हैं। यदि वृत्ति एकादशी को सूरज उदय से लेकर द्वादशी को सूरज उदय तक जल ग्रहण न करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। ये आज की एकादशी के बारे में। इस निर्जला एकादशी का फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करके गौदान करना चाहिए एकादशी के दिन। इस प्रकार वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन कर संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढका हुआ ढककर स्वर्ण आदि के दान के साथ कुछ सोना भी साथ में रखना, योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए, जो योग्य हो, जो भक्त हो भगवान का। इससे वृत्ति को करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। निर्जल एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और अनंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। विष्णु लोक वैकुंठ हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न खाते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रहते हैं। कृपा और पुण्य लाभ भगवान का नहीं मिलता उनको। अतः हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जल एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह, जूती, उपानह मतलब जूते आदि का दान भी करना चाहिए। यह कथा
ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धृत है। फलाहार, इस दिन आम को गुजराती में केरी कहते हैं। शुक्ला जी केरी कहे छे नहीं? शुक्ला क्या छे? केरी का सागार लेना चाहिए। इस दिन आम केरी का सागार लेना चाहिए। दूध, आम और उनसे बने पदार्थ व अन्य फल ले सकते हैं। बोलो निर्जल काछी की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो भीमसेन जी महाराज की। हरिवाला यहीं तक रखें, आगे बढ़ें। कोई प्रश्न तो नहीं? हाँ, कितने? बोलो। कथा के समय मोबाइल से नहीं खेलना चाहिए। मोबाइल को बंद कर दो। प्रद्युम्न दास हैं? प्रद्युम्न दास बिलावर से। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि जो लोग आज के दिन सड़कों में पानी पिलाते हैं, क्या ये आज के दिन पिलाना चाहिए या अन्य किसी दिन करना चाहिए? अभी मैं क्या बताऊं तेरे को प्रद्युम्न दास, ये प्रथा चली है, लोग पिलाते हैं, पर इस दिन तो अन्न अपना जल का मना है, जल भी सेवन नहीं करना चाहिए। जल का घड़ा जो है कपड़े के साथ ढका हुआ थोड़ा सोना किसी योग्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हाँ, दूसरा प्रश्न। वृंदा देवी जलंधर कैंट से। हैं? वृंदा देवी जलंधर कैंट से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा से मुझे बड़ा सुकून और आनंद आता है। ऐसा लगता है ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। जो शिक्षा से मैं वंचित थी आपसे मिल रही है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी कथा से मार्गदर्शन हो रहा है। मैं अब तक वो शिक्षा नहीं पा पाई जो कृष्ण भक्ति के लिए ज़रूरी है। कृपया मुझ दासी पर कृपया बनाए रखें। क्या नाम? वृंदा माता। ठीक है वृंदा माता, बस और एक प्रश्न निकल रहा है। कंचन माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके दिव्य चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे भाई को कोविड हुआ है और मेरी मां और छोटे भाई की रिपोर्ट्स आने वाली हैं। मुझे, मेरे पति और मेरी छोटी बेटी को होम क्वारंटाइन किया गया है। अगर ऐसी स्थिति में हमें कुछ हो गया तो हमारी दीक्षा भी नहीं हुई है। गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनी रहें। हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरु महाराज। कंचन माता, देखो याद रखो, जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं ये सब हमारे कर्मों का खेल होता है। घबराओ नहीं, भजन करो भगवान का। भक्त जो है दुख को भी भगवान की ही कृपा समझता है। सुख दुख ये सब हमारे कर्मों का खेल है। प्रार्थना करो, जप करो, बस जितना जप हो जाए। क्वारंटाइन में अपने पति को भी कहो, सभी जप करो, महामंत्र का जप करो, प्रार्थना करो भगवान से कि हमारे अपराधों को क्षमा करो प्रभु और हमें भक्ति का दान दो।
बस और कोई है? हैं? हाँ आरती आरती, ये याद दिला रही है तो मैं निकालो आरती, निकाल के दे दो मेरे को। कृष्णदास आरती दे दो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। जोर से बोलो। सभी भक्तों को जो लाइव देख रहे हैं उनको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आज गयाना से प्राण गोपाल प्रभु और उनके परिवार की तरफ से गौशाला में एक गाय का दान का संकल्प किया है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कनाडा से नचिकेता प्रभु ने व्यास पूजा की सेवा भेजी है गुरु महाराज के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोह, प्यारी बंशी मेरो मन मोए, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली प्यारी गंगा, चरणों से निकली प्यारी गंगा, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे विष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर
आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के दास आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय निताय गौरंगा गौर हरि। गौर हरि। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में